नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बजट सत्र जो चल रहा है, बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विपक्ष ने अपने तेवर भी दिखाए। तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार को घेरा, चाहे वो मैट्रिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक का मामला हो या फिर किसानों का मुद्दा हो। किसानों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने 260 किसानों की मौत पर 2 मिनट के मौन की मांग की थी सदन के अंदर। हालांकि सरकार ने यह ठुकरा दिया, इस तरह का कोई प्रस्ताव लाया नहीं गया, मौन नहीं रखा गया किसानों को लेकर। तो तेजस्वी यादव सदन के बाहर आकर गरजे और मैट्रिक पेपर का जो मैट्रिक की परीक्षा का पेपर लीक हुआ उस पर भी तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए। साथ ही साथ सदन में ये देखने को मिला, आज जब शुरुआत हुई सदन की तो उस वक्त जो गैस सिलेंडर की जगह चूल्हा लेकर पहुंचे कांग्रेस के नेता और चूल्हा और लकड़ी जो है वहां पर सदन के अंदर चूल्हा जलाया गया, या यूं कहें कि मतलब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। महंगाई को लेकर रसोई गैस का जो दाम बढ़ गया है। साथ ही साथ कुछ विधायक, आरजेडी विधायक साइकिल से पहुंचे। वो ये जताना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे कि तेल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम चरम पर पहुंच गए हैं, 100 रुपये का आंकड़ा जो है वो भी पार करता चला जा रहा है। तो सरकार को पूरी तरह से घेरने की जो कवायद विपक्ष की तरफ से की गई थी, सदन के शुरुआत में ही ये दिख गया था। और तेजस्वी यादव ने जो तेवर दिखाए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि बजट सत्र के आने वाले दिन सरकार के लिए इतने आसानी से नहीं निकलने वाले। हंगामा तो होगा ही, विपक्ष सरकार को घेरेगा, सभी मुद्दों पर घेरेगा। पर इस बीच सरकार की तरफ से बीजेपी के विधायक ने जवाब दे दिया है तेजस्वी यादव को उन तमाम सवालों का जो तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ उठाए हैं। तो बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए आप। लाया गया था क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ये एनडीए सरकार पर सवाल खड़े किए। नहीं, देखिए, अब जिस हिसाब से अब आज सत्र का पहला दिन था, अब लोग आए और एक विषयों को एक सेंसेशन बनाने का एक उनका एक तरीका है कि किसी तरह वो चर्चे में आए। मुझको लगता है ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो उसकी जो पेन है वो होती है, लेकिन उसके पूरे इकोनॉमिक्स को भी समझने की ज़रूरत है, जो बहुत परिस्थिति में हम उसको नहीं समझ पाते हैं। पेट्रोल की कीमतें मार्केट फोर्सेस तय करती हैं, ओपन है, सरकार तय नहीं करती है। बढ़ता भी है, आप स्वयं अवगत हैं कि प्राइसेस घटी भी हैं उसकी, तो ये चलता है। ये भी एक क्षणिक बढ़ का हमको लगता है एक फेज़ है, लेकिन आने वाले समय में पूरी मार्केट फिर स्टेबल होगी। अच्छा, तेजस्वी यादव अभी अपनी बात रख रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोग किसानों के मुद्दे पर 2 मिनट का मौन रखना चाहते थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैट्रिक की परीक्षा की पेपर लीक हो जा रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। कम से कम सरकार दोषियों पर तो कार्रवाई करे। किसान के प्रति संवेदनशील है नहीं, जितनी किसान के प्रति चाहे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संवेदनशील है, उतनी तो कभी कोई सरकार नहीं हुई है। और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसानों के कल्याण के लिए, उनके भलाई के लिए काम किए जाएं, कार्यक्रम चलाए जाएं। और बिहार में तो अलग से आपको स्मरण होगा कि कृषि कैबिनेट भी बना हुआ था और हमारा रोड मैप भी है। तो जितने काम हम कर रहे हैं उतना किसी ने नहीं किया। उनकी सरकार को जब मौका मिला उन्होंने किया नहीं। तो एक वो छटपटाहट और विपक्ष का काम है कि सकारात्मक सुझाव भी समय समय पर देता रहे और बढ़िया चीज़ है। और सदन तो अभी लंबा चलेगा, बहुत सारे नियम हैं, उस नियम के माध्यम से भी वो अपनी बातों को वो रख सकते हैं। पेपर लीक हो गया वो कह रहे हैं। नहीं, देखिए, अब उन्होंने कहा है, किस तथ्य पर कहा है मुझको उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई विषय आई है तो सरकार निश्चित संज्ञान में लेगी। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह की घटनाएं घटित हों कभी भी। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कि नीतीश मिश्रा ने साफ साफ कह दिया कि जो जिस तरह से विपक्ष की तरफ से ये सब नौटंकी की जा रही है और सेंसेशन बनाने का ये सब तरीका है, जो महंगाई पर जिस तरह से नौटंकी की जा रही है, अगर साइकिल पर आ रहे हैं और इस तरह की तमाम चीज़ों को दिखा रहे हैं वो, तो ये कहीं ना कहीं सेंसेशन बनाने का मामले को सेंसेशन बनाने का तरीका है। सरकार बढ़ते दामों को लेकर गंभीर है, पर लोगों को यह समझना होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार के हाथों में नहीं है, ये मार्केट से तय होता है और ये इंटरनेशनल मार्केट में ये दाम तय किए जाते हैं। उस आधार पर भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते घटते हैं, ये बात कर रहे हैं। पर सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और इस पर पूरी तरह से सोच रही है। तेजस्वी यादव के सवाल जो थे, मैट्रिक पेपर क्वेश्चन पेपर लीक की बात हो या फिर किसानों की बात हो, उस पर भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है,
तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि नीतीश सरकार में ही कृषि कैबिनेट का गठन किया गया था। नीतीश सरकार से लेकर मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक किसानों के मामले पर गंभीर है, पूरी तरह से गंभीर है और किसानों के मसले पर कहीं से पीछे हटने वाली नहीं है सरकार। और मैट्रिक क्वेश्चन पेपर लीक के बारे में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो सरकार इस मामले को संज्ञान में लेगी, इस मामले की जांच की जाएगी अगर मामला सामने आता है तो। इस तरह की बात कहते हुए नीतीश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को उनके सवालों का तगड़ा जवाब दे दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।